मतलब क्या है, बपतिस्मा का सिग्निफिकेंस क्या है। अब बार बार हम इस बात को बताया कि बपतिस्मा से हमारा उद्धार नहीं होता। फिशिंग की पत्री में हम पढ़ते हैं अनुग्रह से हमारा उद्धार होता। कोई भी भले कर्म से हमारा या उद्धार नहीं हो। दान धर्म करने से या पैसा देने से, बत्ती जलाने से, उपवास करने से या किसी भी प्रकार का रीति रिवाज या धार्मिक कार्यों के द्वारा हमारा आत्मा का या उद्धार नहीं होता। उसमें बपतिस्मा भी है। बपतिस्मा लेने से भी उद्धार नहीं होता। इसमें कार्य है, एक कार्यक्रम है। फिर बपतिस्मा का मतलब क्या है। बपतिस्मा के बारे में या बपतिस्मा के मतलब के रूप में तीन चार बातें हम मन में रख सकते हैं या विचार कर सकते हैं। सबसे पहले ये है, जैसा हम शुरू में देखा, बपतिस्मा के संबंध में प्रभु यीशु मसीह का आदेश हम मत्ती 28 का 19 में पढ़ते हैं। मत्ती 28 का 19 में पहले पढ़ा है, फिर भी हम पढ़ेंगे। मैथ्यूज गॉस्पेल 28 का 19 में हम पहले पढ़ा, फिर से पढ़ेंगे। जो इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ तथा उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। 18 में देखा, तब यीशु ने उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ तथा उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दे। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं, ये जब एक विश्वासी सुसमाचार सुनकर यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा लेते हैं, वो दर्शाते हैं कि वो यीशु मसीह का क्या करते हैं, यीशु मसीह का आदेश के अधीन हो जाओ या यीशु मसीह के प्रभुता के अधीन बन जाओ। इट्स एन एक्ट ऑफ सबमिशन। एन एक्ट ऑफ सबमिशन मतलब बपतिस्मा दर्शाते हैं कि हम यीशु मसीह के आज्ञा मानते हैं, हुक्म मानते हैं। हम लोग इसके पहले पढ़ चुका है, रोमियो की पत्री 10 का 9 में दार पाते समय एक व्यक्ति क्या कबूल करते हैं, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कर, मेरा प्रभु, मेरा स्वामी, मुझ पर हुक्म करने वाला, मुझ पर अधिकार करने वाला, मुझे चलाने वाला यीशु मसीह है। इस प्रकार मानते हैं। ये जो मानना सबूत के रूप में प्रूफ करते हैं बपतिस्मा के। जब एक व्यक्ति कहते हैं मैं विश्वास करता हूं यीशु मेरा प्रभु है, स्वामी है, लेकिन बपतिस्मा नहीं लेता, वो कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं, विरोधाभास होता है। यदि यीशु मसीह का आज्ञा पालन करते हैं, करते नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा प्रभु है। तो पहली बात वो है, इट्स एन एक्ट ऑफ सबमिशन, मतलब ये हम प्रभु यीशु मसीह के प्रभुता के अधीन करने का एक एक्ट है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह खुद कहा, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय 23 में, जॉन्स गॉस्पेल 14:23, वहां इस प्रकार यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो वो मेरे वचन का पालन करेगा। देखिए, यीशु मसीह कहते हैं जो मुझ पर प्रेम करते हैं वो मेरा वचन पालन करेगा, मेरा पिता उसे प्रेम करेगा, हम उसके पास आएंगे तथा उसके साथ निवास करेंगे। यहाँ यीशु मसीह एक बात और कहते हैं, जब हम यीशु मसीह के आज्ञाओं का पालन करते हैं,
ये भी प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करते हैं? हम उसका प्रेम कर। यीशु मसीह खुद कहा, मुझे प्रेम करते हैं कहते हैं, लेकिन उसकी आज्ञाएं पालन नहीं करता तो क्या प्रेम है? तो दैट इज नंबर 2, इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर लव। हमारा प्रेम का एक एक्सप्रेशन है या एक चिन्ह है। तीसरी बात है गलतियों की पत्री, उसका 3:27 बुक ऑफ गैलेशियंस 3:27 हम इस प्रकार पढ़ते हैं। बुक ऑफ गैलेशियन चैप्टर 3:27, तुम्हें से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहचान लिया। नहीं सॉरी, नॉट पहचान, पहन लिया। पहन लिया। फिर से पढ़ता हूं, तुम्हें से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। ये क्या मतलब है? बपतिस्मा को इस प्रकार वो दर्शाता है न, तो लिखने वाला कहते हैं बपतिस्मा में आपने मसीहा को पहन। हम जो वस्त्र पहनते हैं ना, ये क्या दर्शा? वस्त्र हमारा आइडेंटिटी को दर्शाते हैं, हम कौन है दिखाता है एक प्रकार। ये अर्थ है वस्त्र का। तो हम यहां से इस प्रकार कह सकते हैं, इट्स एन एक्ट ऑफ विटनेसिंग। विटनेसिंग मतलब उसमें दो प्रकार ले है। ये हमारा, देखिए, हम पहनते हैं ना, अभी लोग मुझे देखता है, मुझे देखते हैं, मतलब ये भी साथ साथ सही है, मैं जो पहना है मुझे देख। सो ये क्या हो जाते हैं, मसीह को पहन लिया है बोलेगा तो लोगों के सामने हम मसीह को दिखाता है बपतिस्मा। तो बपतिस्मा एक गवाही बनता है। बैप्टिज्म इट्स एन एक्ट ऑफ विटनेसिंग, एक गवाही का अवसर है। सबके सामने पब्लिकली इस बात को बता रहा है। क्या बात को बता रहा है? यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा स्वामी है, यीशु मसीह को मैंने पहन लिया। एक्चुअली आज यीशु मसीह की गवाही देना आज रिलेटिवली बहुत इजी है, बहुत सरल बन जाता। लेकिन पहली सदी में यीशु मसीह का गवाही देना, सबके सामने ये दिखाना कि मैंने यीशु मसीह के पीछे हो लेना निर्णय किया, बहुत खतरनाक। बहुत खतरनाक बोलेगा तो जीवन ही चले जाता। मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय। यूहन्ना का सुसमाचार 12वां अध्याय का 42 में ऐसा एक वचन है। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 12:42 वहां लिखा है, फिर भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण वे उसका अंगीकार नहीं कर रहे थे। वे उसका अंगीकार नहीं कर रहे थे। क्यों अंगीकार नहीं कर रहे थे? अंगीकार करना मतलब सबके सामने यीशु मसीह मेरा प्रभु है ऐसा अंगीकार नहीं किया, विश्वास करने के बावजूद भी। क्यों? कारण क्या? अगला शब्द में, अगले सेंटेंस में लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालयों से निकाले जाए। वे आराधनालयों से, तो यीशु मसीह के समय में ही यीशु मसीह
के पीछे हो लेना खतरनाक था। समाज उसको बाहर करता था, उनके आराधनालयों से बाहर करता था, उनको पीड़ा देता था, उनको सताता था। इसलिए ये जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया, रहस्य में, पब्लिकली अंगीकार नहीं किया। तो इस प्रकार का परिस्थिति में लिखने वाला बोलता है, वह बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह को पहन लिया है, यीशु मसीह का मसीह को आपने कवर किया, यीशु मसीह से आप अपने आप को कवर किया है। इसमें कई मतलब जरूर है, लेकिन एक मतलब, मुख्य मतलब यह है, आप यीशु मसीह की गवाही देना शुरू किया। सब लोग आपको अभी देखता है, आप में यीशु मसीह को देखेगा, यीशु मसीह के प्रति आपका समर्पण देखेगा, यीशु मसीह के प्रति आपका विश्वास को देखेगा, यीशु मसीह के प्रति आपका प्रेम को देखेगा। सबको मालूम पड़ेगा ये यीशु मसीह के पीछे हो लेना शुरू किया। ये गवाही है। वो जो खोजे के बारे में हमने देखा था, फिलिपुस पूछता है, जब खोजा बोला देखो, यूनक बोला देखो इधर पानी है, मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रुकावट है? फिलिपुस बोला देखो आप विश्वास कर सकते हैं तो हो सकता है। तो खोजा ने क्या बोला? हाँ मैं विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह ही प्रभु है। पब्लिक के लिए घोषणा किया। आज भी ये सही है। खास तौर से आज हमारे शहर में कई बार हमारा जो बपतिस्मा ज्यादा लोग देखते नहीं, लेकिन गांव में और जो विलेज एरिया में जहाँ जमीन या जो जगह ज्यादा मिलते हैं, हम नदी में जाते हैं या कोई कुआं में जाते हैं, नदी में जाके बपतिस्मा करो, तो आजू बाजू के बहुत सारे लोग को देखता है। कलीसिया से या असेंबली हॉल से गीत गाते हुए, आवाज करते हुए या गीत गाते हुए, वचन बोलते हुए एक प्रोसेशन में चले जाते हैं। वो नदी के किनारे जाते हैं और नदी के किनारे जाकर वहां खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, भाषण करते हैं और सबको बताते हैं क्या है। तो एक बहुत सारे लोग आकर देखते हैं, एक एक पब्लिक टेस्टिमनी हो जाता है। लोग कई बार ऐसा बपतिस्मा लेने वालों का निंदा कर, अरे तुम पानी में डुबकी किया, ये बहुत जो क्या बोलता है, नाम उसको बोलना शुरू करते हैं। तो बपतिस्मा इट्स एन एक्ट ऑफ विटनेसिंग। वो तीन बातें मैंने बताया इसका सिग्निफिकेंस के रूप में। द सिग्निफिकेंस ऑफ बैप्टिज्म, बपतिस्मा से उद्धार नहीं होता, लेकिन बपतिस्मा का एक कुछ मतलब है। इट्स एन एक्ट ऑफ सबमिशन, इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर लव टू क्राइस्ट एंड इट्स एन एक्ट ऑफ विटनेसिंग। एक गवाही का एक कार्य है, एक साक्षी का कार्य। अब चौथी बात यह है, रोमियो की पत्री 6:3 हम जो कल पढ़ा, फिर से पढ़ूंगा। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय का 3। रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 3 पद। क्या तुम नहीं जानते हैं, रोमन 6:3, क्या तुम नहीं जानते हैं कि हम सब जो बपतिस्मा के द्वारा मसीह यीशु के साथ एक हुए, बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में भी सहभागी होंगे। इट्स एन एक्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन कह सकते हैं, और इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर यूनियन विद क्राइस्ट कह सकते हैं। मैं फिर से पढ़ूंगा हिंदी में, आप देख लीजिएगा। कल हमने देखा यह वचन, तो भी क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जो बपतिस्मा के द्वारा मसीह यीशु के साथ एक हुए, उसके साथ हम जुड़ गए, बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में भी सहभागी। कल हमने इस बात को विस्तृत रूप से देखा था। बपतिस्मा कौन लेना है? बपतिस्मा वो लेना है जिनके जीवन में यीशु मसीह के साथ मरा गया, गाड़ा गया, जी उठा,
ये अपने आत्मा में अंदर आंतरिक रूप में अनुभव किया उद्धार पाते समय। ये हम पब्लिकली गवाही देते हैं, अभी मैंने बताया। अभी जरूर ये रोमियो की पत्री 6:3 में पौलुस लिखने वाला का सवाल ये है, क्या आप पाप कर सकते हैं? नहीं, आप पाप नहीं कर सकता। आप कैसे पाप कर सकते हैं? आप यीशु मसीह के साथ एक हो गया बपतिस्मा में। तो यहाँ बपतिस्मा का एक चित्र देखता है। बपतिस्मा में हम यीशु मसीह के साथ जुड़ गया, यीशु मसीह के साथ आइडेंटिफाई करना शुरू किया। उनका मृत्यु में, उनका दफन में, उनका रिसरेक्शन में हम जुड़ जाते हैं, हम एक हो जाते हैं। यीशु मसीह का मृत्यु हमारा मृत्यु कहते हैं, यीशु मसीह का दफन हमारा दफन कहते हैं, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारा पुनरुत्थान हम कहते हैं। तो बपतिस्मा में एक चिन्ह के रूप में हमारा आइडेंटिफिकेशन विद क्राइस्ट, हमारा यूनियन विद क्राइस्ट, उसको हम एक्सप्रेस कर रहा हूं। ये है सचमुच में बपतिस्मा का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस। ये मैं कल भी बताया था कल, लेकिन दूसरा दृष्टिकोण से बताया, दूसरा पर्सपेक्टिव से बताया। आज बताते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ बपतिस्मा। सिग्निफिकेंस ये है, बपतिस्मा में हम दर्शाते हैं यीशु मसीह के साथ हम जुड़ गए, उनका बन गया, उनके साथ हम एक बन गए। मैं एक वचन और पढ़ूंगा उस संबंध में, जो कल पढ़ा फिर भी पढ़ूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है, बार बार इसको रिपीट करना अच्छा है। 2 कोरिन्थियंस 5:14, 2 कोरिन्थियंस 5:14 में ऐसा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है कि जिससे यह निष्कर्ष निकलता है, जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। 15, और वो सबके लिए मरा कि वे जो जीवित है आगे को अपने लिए नहीं ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और जीव। बपतिस्मा में हम कबूल करता है, सिंबॉलिकली एक्सप्रेस कर रहा है, यीशु मसीह के साथ जुड़ गया, यीशु मसीह के साथ मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, अब उसके साथ उसके लिए जियो। ये हम घोषणा करता है, मैं मर गया संसार के लिए, पाप के लिए, स्वयं के लिए, शैतान के लिए मर गया यीशु मसीह के लिए। तो ये चार बातें खास तौर से सिग्निफिकेंस ऑफ बैप्टिज्म या बपतिस्मा का मतलब के रूप में हम समझ सकते हैं। अब जल्दी हम लोग विचार करेंगे बपतिस्मा का परिणाम क्या है, बपतिस्मा लेने से क्या फायदा। पहले भी देखा बपतिस्मा से उद्धार नहीं होता, फिर क्या फायदा। बपतिस्मा से हम अभी देखा कि एक चिन्ह के रूप में करते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर कुछ आशीषें मिलता है। कुछ वचनों को हम देखेंगे। पत्रस का एक पत्र देखेंगे, पहला पत्र। तो अभी हम द रिजल्ट और द आउटकम ऑफ बपतिस्मा, बपतिस्मा का परिणाम या बपतिस्मा लेने से क्या नतीजा निकले। आप देखो 1 Peter chapter 3 verse 21। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 21 को देख लीजिए। यह लिखा है, यह पूर्व संकेत बपतिस्मा का है, जिसका अर्थ शरीर की गंदगी दूर करना नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन होना। अब तो बपतिस्मा तुम्हें यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा बचाता है। ये शब्द देख लीजिए, शुरुआत का वचन, शुद्ध विवेक के साथ, विवेक से परमेश्वर के अधीन होना है।
क्या पढ़ते हैं? ए गुड कॉन्शियंस में। कैसा समझे? बपतिस्मा का परिणाम ये है, हमको एक शुद्ध विवेक मिलता है। पत्रस का हमारा विवेक मतलब क्या होता है? कॉन्शियंस, विवेक। अभी हमारा विवेक मतलब हमारे अंतःकरण में एक जज है। ये अलग विषय है, रोमियो के पत्र में पढ़ते हैं। जो हमको एक्सक्यूज करते हैं, अक्यूज करते हैं। भलाई करेगा तो अक्यूज करेगा, सही करेगा तो एक्सक्यूज करेगा। हमारा विवेक, मनसाक्षी बोल, शायद मराठी में मनसाक्षी, मलयालम भाषा मनसाक्षी। मन के अंदर एक गवाह है। ये मन के जो गवाह बोलेगा आपने सही किया, अंधकरण से बोलेगा। लेकिन हमेशा विवेक सही नहीं होता है, कभी कभी विवेक गलत भी बोलता है। अभी एक बार, अभी देखो, कुछ ऐसे लोग हैं ना, धर्म के नाम में लोगों को मार डालते हैं, शूटिंग करते हैं, धर्म के नाम में करते हैं। उनका विवेक बोलता है मार डालो सबको। ऐसा कैसा होता है? हमारा विवेक क्या बोलता है? किसी को दोष नहीं देना, किसी को परेशान नहीं देना, किसी को दुख नहीं देना, ये हमारा विवेक बोलता है। तो उनका विवेक बोलता है गॉड के लिए सबको मार डालो। ऐसा कैसा विवेक? इसका मतलब जो इंसान का जानकारी होता है, जो इंसान का आत्मिक जानकारी होता है, उस जानकारी के आधार पर विवेक काम करता है। तो विवेक हमेशा सही नहीं है। कभी कभी कुछ लोग बोले ना, तुम कुछ भी बोलो मेरा विवेक सही, विवेक साक्षी बोलता है? तुम कुछ भी बोलो, मेरा विवेक बोलता है सही बोलता है। हमारा विवेक कभी कभी गलती बोलता है। हमारा विवेक उस प्रकार सही बोलेगा जैसे जो सही हम जानते हैं। जैसे हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन के वचन में जो आदेश है, आज्ञाएं हैं, हम पढ़ते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, लेकिन पालन नहीं करेगा तो हमारा विवेक क्या करेगा? हमको बोलेगा तुम गलती करता है, तुम गलती करता है। हमको मालूम है, वचन में लिखा है, हमें मालूम है परमेश्वर की इच्छा ये है, हमें मालूम है मुझे ये करना है, समझने के बावजूद भी नहीं करता। हमारा विवेक अंधकरण से हमको दोष लगाए। पतरस बोलते हैं जब हम लोग वचन को पालन करेगा, प्रभु का आदेश को पालन करेगा, क्या होता है? जब प्रभु का वचन को हम पालन करते समय ये साबित होता है हम वचन को पालन किया। तो थोड़ी देर पहले, कल तक हमारा विवेक हमको दोष लगाता था, तुम गुनहगार है, तुम डिसोबीडिएंट है, तुम परमेश्वर के आदेश को पालन नहीं करता। तो विवेक क्या बोलेगा? तुमने अच्छा किया, तुमने सही किया। हमारा विवेक सही हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। हमारा विवेक हमको दोष लगाना बंद करेगा। समझ? तो ये है, क्या बोलता है, एक परिणाम। दूसरा एक परिणाम, पहला यूहन्ना 2:4 देख लीजिए। पहला यूहन्ना 2:4। 1 John chapter 2 verse 4। मैं जो कहता है मैं उसे जान गया और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वो झूठा है, उनमें सत्य नहीं। परंतु जो उसके वचन का पालन करता है वो सचमुच में परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हो चुका है। इसी से हम जानते हैं हम उसमें हैं। ये क्या दर्शाते हैं? 5:3 भी देखिए। ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा, हमें समय पर बंद करना है। 5:3 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ये है हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, और उसकी आज्ञाएं
घोषित, खासतौर से 2 का 3-4 पदों में से। जब हम परमेश्वर के आदेशों का पालन करते हैं तो ये साबित होता है हम उसमें बने रहते हैं, हम उसके बच्चे हैं, हम उसको पहचान लिया है। हमारा जो आत्मिक जीवन का रियलिटी साबित हो जाता है जब हम प्रभु के आज्ञाओं को पालन करते हैं। दैट इज नंबर 2। क्या है? पहली बात क्या बताया? एक शुद्ध विवेक मिले। नंबर 2 क्या बताया? यीशु मसीह के प्रति हमारा प्रेम साबित हो गया। मत्ती 28 का 20 थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा, फिर से पढ़ूंगा। वहां एक बात हो लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जो आज्ञाएं मैंने आज्ञा दी है, मतलब मत्ती 28 का 20, उनका पालन करना सिखाओ और देखो मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ, मैं युग के अंत तक तुम्हारे साथ। तो हम जब प्रभु के आज्ञा पालन करते हैं, प्रभु हमारे साथ वास करते हैं, उसकी उपस्थिति को हम विशेष प्रकार महसूस करते हैं। ओके, मैं प्रेरितों की किताब से पढ़ूंगा एक और वचन। प्रेरितों की किताब उसका 8वां अध्याय, उसका 31 होगा, देखता हूं, बताता हूं मैं। प्रेरितों की किताब उसका 8वां अध्याय, उसका 31। वहां ऐसा पढ़ते हैं, एक्ट्स 8:31। उसने कहा जब तक, नहीं 31 नहीं, सॉरी 39 होगा, एक मिनट। जब वे जेल में से बाहर आए तब प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। खोजे ने उसे फिर नहीं देखा, परंतु आनंद मनाता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। खोजा बपतिस्मा लिया, यूनक रास्ते में बपतिस्मा लिया। परिणाम क्या है? आनंद मनाते हुए अपने घर पे चले। एक वचन और, ज्यादा वर्णन नहीं करता अभी। प्रेरित 2 41-42, प्रेरित 2 41-42, एक्ट्स 2 41-42। 41 में पढ़ते हैं, जितने लोगों ने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन उनमें लगभग 3000 व्यक्ति सम्मिलित हो गए। ओके, 3000 लोग बपतिस्मा लिया, और वे प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लवलीन रहे। मतलब स्थानीय कलीसिया में जुड़ गए। ये भी मैं अभी ज्यादा वर्णन नहीं करता, लेकिन यहां से समझना है। उसका देखो 47 आप देख लीजिए। 47 में पढ़ते हैं, प्रभु प्रतिदिन जो उद्धार पाते हैं कलीसिया में जोड़ दिया करता था। उद्धार पाने वालों को प्रभु प्रतिदिन कलीसिया में जोड़ देते हैं। यदि आप कलीसिया के बारे में, चर्च के बारे में सही अध्ययन करेगा तो पहचान पाएगा, एक सार्वभौमिक कलीसिया होता, संसार भर के संत लोगों का झुंड। उसमें यीशु मसीह हमको क्या बोलते हैं, जोड़ देते हैं। लेकिन एक स्थानीय मंडली, एक जगह में जो छोटी छोटी कलीसिया होता है, मंडली होता है, उसमें जुड़ जाना है तो, उनके साथ पूरी संगति उठाना है तो बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा लेके उस स्थानीय कलीसिया के साथ हम जुड़ जाते हैं। स्थानीय मंडली का पूरी संगति पाने के लिए बपतिस्मा आवश्यक है। तो बपतिस्मा का परिणाम अगला है, स्थानीय मंडली का पूरा मतलब संपूर्ण संगति में हम शामिल होंगे। मत्ती 3 का 16 देख लीजिए। मत्ती 3 का 16 में यीशु मसीह का बपतिस्मा देख। यीशु मसीह का बपतिस्मा के समय 3:16,
बपतिस्मा लेने के पश्चात, यीशु मसीह की बात है, बपतिस्मा लेने के पश्चात यीशु तुरंत पानी से बाहर आया और देखो आकाश खुल गए। उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के भांति उतरते और अपने ऊपर आते देखा। आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं अति पसंद। यहां से ये जरूर यीशु मसीह के बपतिस्मा के बारे में है, लेकिन हमें एक सबक मिलता है। जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का बपतिस्मा के समय स्वर्ग में आनंद आया, पिता को प्रसन्नता आया और गवाही दिया। जरूर आज भी आप और मैं इस संसार में रहकर यीशु मसीह के आदेश को पालन करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर को प्रसन्नता आता है। परमेश्वर को प्रसन्नता आते हैं, परमेश्वर का शाबाशी हम सुने। देखो मेरा प्रिय पुत्र, देखो मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा मेरे बेटे की गवाही देते हैं। तो परमेश्वर पिता का प्रसन्नता को हम अनुभव करें, स्वर्ग का आनंद को हम अनुभव। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय से 1 वचन। थोड़ा फास्ट पढ़ के आगे जाता हूं, आप बाद में सवाल है तो कर सकते हैं। यीशु मसीह ने ऐसा कहा था, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 14 उसका 21 देख लीजिएगा। उधर ऐसा कहा था कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं है और वो उनका पालन करता है, वो ही मुझसे प्रेम करता है, और जो मुझसे प्रेम करता है उससे मेरा पिता प्रेम करेगा। मैं उससे प्रेम करूंगा, अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। तो यीशु मसीह की आज्ञाएं पालन करेगा, यीशु मसीह का के प्रति हमारा प्रेम को हम दिखाएगा, उसको परमेश्वर पिता यीशु मसीह विशेष प्रकार का प्रेम करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनको दिखाएंगे, उनको दर्शन देंगे, उनको ज्ञान देंगे, उनका अंधकरण खोलकर सच्चाइयां समझाएंगे, उनको मैं अपने आप को प्रकट करूंगा, विशेष ईश्वरीय प्रकाशन मिलेगा, परमेश्वर का प्रसन्नता में। तब मैं कितनी सारी बातें बताया, उसका 23 का लास्ट में देख लीजिए। यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो वे मेरे वचन का पालन करेगा, मेरा पिता उसे प्रेम करेगा, हम उसके पास आएंगे, उसके साथ निवास करेंगे। 2 बार यीशु बोलता है, जो हमारा आज्ञा पालन करेगा उनके साथ विशेष प्रकार का वास करेगा। दैट मीन्स जब हम बपतिस्मा लेता है, परमेश्वर के प्रभु के आदेश को पालन करते हैं, हम वहां से लेके परमेश्वर का विशेष प्रसन्नता, विशेष संगति, विशेष आशीष को अनुभव करें। कितनी बातें अभी बताया है, कई बातें बताया। द रिजल्ट, द आउटकम ऑफ बैप्टिज्म के रूप में एक शुद्ध विवेक मिले, हमारा कलंकित विवेक नहीं, विवेक मनसाक्षी शुद्ध होगा और मसीह के प्रति प्रेम पूर्ण हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को हम अनुभव करेंगे, हमारी गवाही हो, है ना। हम पढ़ा नहीं शायद हो, लेकिन पहले पढ़ा था गैलेशियन 3:27, हम मसीह को पहनता है तो लोग हमारे अंदर मसीह को देखना शुरू करेगा, आनंदित होंगे, स्वर्ग प्रसन्नता करेगा, मतलब परमेश्वर को प्रसन्नता हो, स्वर्ग में आनंद होगा और नया प्रकाश और प्रकटीकरण हमको मिलेगा। अब लास्ट एक और है, उसके साथ में बंद करूं। मत्ती 4:1 देखिए। बपतिस्मा का आप और मैं यीशु मसीह के आदेश को पालन करके बपतिस्मा लेगा तो क्या परिणाम होगा? हमें बहुत आशीष मिलेगा। एक और परिणाम 4:1 में है, मत्ती 4:1। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि शैतान द्वारा उसकी परीक्षा। ध्यान से देखेगा तो पता चलेगा, यीशु मसीह का बपतिस्मा के समय में शैतान परेशान हो,
यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय शैतान परेशान हो गया, उसको किसी भी प्रकार गिराने का प्रयास शुरू किया। देखिए, शैतान पूरा पूरा प्रयास करते हैं एक इंसान किसी भी प्रकार वचन ना सुने, सुसमाचार ना सुने। सुसमाचार सुनेगा तो नहीं समझे, समझेगा तो विश्वास ना करे, विश्वास करेगा तो गवाही ना दे, गवाही देगा तो भी बपतिस्मा ना ले, सबके सामने पब्लिकली गवाही ना दे। अब ये सब बातों के ऊपर, ये सब डिस्टर्बेंस या हिंड्रेंस, रुकावट के ऊपर विजयी पाकर बपतिस्मा लेगा तो शैतान डबल काम करे, ओवर टाइम करके हमको गिराने का प्रयास करे, षड्यंत्र बनाएगा हमको गिराने के लिए, क्योंकि हम प्रभु के लिए सही गवाही दिया, पब्लिक गवाही दिया। इस पर हमें संभालना, वो हम बाद में देखेंगे, हमारी जिम्मेदारी के ऊपर आएगा तो हम इस बात को बस हम यही बंद करेंगे। दो विषय पर हम विचार किया, बपतिस्मा का अर्थ क्या है, मतलब बपतिस्मा का सिग्निफिकेंस, बपतिस्मा का जो जो मतलब क्या होता है सचमुच में, और बपतिस्मा लेने से क्या परिणाम निकलेगा, दो विषय पर हम लोग विचार किया। प्रभु हमें सहायता करें कि हम प्रभु के अच्छे गवाह हो, प्रभु की इच्छा को पूरा करें और उसकी प्रसन्नता करें, और विजयी के साथ हम आगे बढ़ने के लिए तो वचनों से हम सहायता करें। प्रार्थना।